में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, जो ये प्यारे अज्ञात लोग हैं उनका कहर आतंकियों पर लगातार जारी है। दोस्तों, अभी ताजा एक जानकारी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को, जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसको किसी ने सूर्यवंशम वाली खीर खिला दी है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को किसी ने उसको जहर दे दिया है। उसको कराची के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि वो हुरो की तरफ निकल गया है, हुरो को प्यारा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, जो कि बड़ी काइयां है, वो कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये लगातार खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम खत्म कर दिए गए हैं, दाऊद इब्राहिम मार दिए गए। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन अंतिम सांसें गिन रहा, उसकी हालत गंभीर है और उसे कराची के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दावा है कि दाऊद को उसके घर पर ही जहर दिया गया। सोशल मीडिया पर दाऊद को जहर दिए जाने और उसकी मौत की खबरें तक वायरल हैं। जरा सोचिए, 1993 के बम विस्फोट में जिसका हाथ है, जो सीधे सीधे 1993 के बम विस्फोट का गुनहगार है, जो मुंबई में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, शायद उससे ज्यादा दुखद घटना इस भारतवर्ष में कभी हुई नहीं है। और उसके बाद दाऊद भागकर दुबई और पाकिस्तान में जाकर छिप गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान को उसने अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया था और पाकिस्तान की सरकार उसको लगातार सपोर्ट कर रही थी। खैर, अब अपने प्यारे अज्ञात लोगों ने उसको अंजाम तक पहुंचा दिया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भी कहा नहीं है आधिकारिक रूप से। इससे पहले भी दाऊद से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन वो झूठी साबित हुई हैं, क्योंकि दाऊद जितना बड़ा खूंखार है, उससे ज्यादा धूर्त है, बहुत ही चालाक है वो। और वो हमेशा अंडरग्राउंड रहता है। लोग कहते हैं कि उस तक पहुंच पाना असंभव है, लेकिन ऐसी खबर आई है। मन तो मेरा नहीं मान रहा है, लेकिन हे महाकाल, ये खबर सच हो, और अगर ये खबर सच होती है तो इस साल की इससे बेहतर खबर, इससे सुकून देने वाली खबर कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों जरा सोचिए, कितने कलेजों को ठंडक मिलेगी। आज भी टीस एक दिल में रहती है दाऊद को लेकर कि दाऊद ऐसा आतंकी है जो भारत की पहुंच से बाहर है। कई सरकारें आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन मोदी सरकार में, हालांकि मोदी गवर्नमेंट ये साफ साफ मना करती है कि ऐसे किसी भी, चाहे वो किसी भी देश में घटना हो, कहीं भी आतंकी मारे जा रहे हो या कुछ भी हो, उसमें उसका कोई सीधा सीधा रोल नहीं है दोस्तों। लेकिन शायद इसे हम अब मोदी के दूसरे कार्यकाल और अजीत डोभाल की जुगलबंदी कहें, या इन आतंकियों की बदकिस्मती कहें, जो अगर पिछले 2 साल में हम देखें, 2-3 साल में, तो इतने लोग पाकिस्तान की धरती पे, दुनिया छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की ही धरती पे कई सारे आतंकी अज्ञात लोगों के द्वारा निपटा दिए गए हैं, रेल दिए गए हैं, खलास कर दिए गए, और बहुत ही आसानी से। अब जरा नाम सुन लीजिए, पिछले 2 सालों में जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद मोस्ट वांटेड था, हरविंदर सिंह रिंदा, खालिद रजा, एजाज अहमद, बशीर अहमद पीर, सैयद नूर सालोबार, परमजीत सिंह पंजबड़, अब्दुल सलाम भुट्टावी, रियाज अहमद, मौलाना जियाउर रहमान, कमालुद्दीन सईद, मुफ्ती कैसर, साहिद लतीफ, ख्वाजा साहिद समेत कई लोग अज्ञात लोगों के द्वारा हुरो के पास पहुंचा दिए गए हैं। हुरो, लोग बताते भी हैं कि हुरो, इनके कारनामे देख कर लगता है कि हुरो के दरबार में लगातार भीड़ चल रही है। वेटिंग पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हुरो के पास, और आने वाले दिनों में पहुंचाए भी जाएंगे ये लोग हुरो के पास। और हम तो उम्मीद करते हैं कि अज्ञात लोगों के साथ ये भगवान भोलेनाथ की, महामृत्युंजय की कृपा बनी रहे। वो ऐसी ऐसी खबरें हमें देते रहें और वो अपने अगले मिशन में कामयाब भी हों। हम महामृत्युंजय से प्रार्थना करते हैं कि इनको अगले मिशन में कामयाब बनाइए। शायद सोचिए, ये आतंकी पूरी दुनिया के लिए तो खुखार थे ही, जितने मारे गए, खासकर भारत के लिए, पड़ोसी मुल्क इनको अपने हित के लिए भारत के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करता रहा, हथियार मुहैया कराया, पैसे मुहैया कराया। एक तरह से उनके देश में ही रहकर ये भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे। लेकिन अब
अज्ञात लोगों के द्वारा निपटाए गए हैं। अज्ञात लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हम तो ये चाहेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार यह कह रही है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब ये विपक्षियों को मंजूर नहीं है। जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हैं उनको ये सही नहीं लगता है। उनके द्वारा तो मोदी सरकार के राज में रोज लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है। अब दाऊद के बारे में ये खबर आई है, अगर ये खबर सही हो जाती है तो कितना दुख होगा ये कह नहीं सकते उन लोगों को। और दोस्तों देखिएगा, अगर मेरी बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आती है इस तरह की खबर तो सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट के सारे लोग आएंगे, इस पे हर्ष व्यक्त करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों के तरफ से कई घंटे बाद दुख व्यक्त होगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश को ऐसे समय में एक साथ रहना चाहिए और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर पूरे विश्व में किसी को शंका नहीं है। विश्व का कोई भी देश अब भारत से आंख मिलाने में कतराता है। जो ये हैकड़ी लोग दिखाते थे वो हैकड़ी अब बंद है और ये भारत की सफलता है। उसे चाहे मोदी गवर्नमेंट की सफलता कहें या संपूर्ण भारत की सफलता कहें, यह सफलता तो है ही दोस्तों। खैर, दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर ये खबर सच होती है, हालांकि हमें तो सच लग रही है, अगर ये खबर सच होती है तो ये बड़े हर्ष का विषय है। और बहुत बहुत बधाई प्यारे अज्ञात लोगों को, बहुत बहुत बधाई हमारे भारत के नागरिकों को कि दाऊद इब्राहिम मारे गए हैं। तो अगर ये सच है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।